केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक करके चुन चुन करके बदला पशुपति पारस यानी अपने चचा से ले रहे। पहले लोकसभा की सीट छीनी और अब देखिए बंगला छीन लिया है। हालांकि भवन निर्माण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नोटिस भेजा गया था और 13 नवंबर तक बंगला खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन उससे पहले ही देखिए इस बंगला को जो है वो अब खाली किया जा रहा। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर को देखिए किस तरीक़ा से वो खाली कराया जा रहा है। इस बंगले को बेहतर तरीक़ा से सजाया गया था। 2020 के समय जो है यह पार्टी में टूट हो गई थी। चाचा और भतीजा जो है अलग अलग हो गए थे और दो पार्टी में बट गए थे। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। दो गुटों में बयानबाजी भी होता था। हालांकि दोनों एनडीए में थे। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने बड़ा खेला कर दिया था और जिसके कारण सीएम नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में वो अपने चाचा के साथ ही खेला कर बैठे और जो सीट थी उस सीट को उन्होंने छीन लिया। उसके बाद देखिए बंगला को लेकर के जो सियासत है बिहार में खूब होते रही है और ऐसे में चाचा का बंगला भी अब चिराग पासवान ने खाली करवाने का जो है वो सीएम नीतीश कुमार से मिल करके आदेश जारी करवा दिया था। और देखिए अब यह बंगला खाली किया जा रहा है। एक एक सामान को यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ लगी हुई थी और देखिए अब जो बोर्ड लगे हुए थे उसे हटाया जा रहा है। सिलपट लगा हुआ था उसको हटाया जा रहा है। एक एक चीज़ को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है। चिराग पासवान जो है अपने चचा से चुन चुन करके बदला ले रहे हैं और जो भी अपने भतीजे के साथ पशुपति पारस ने किया था उसका बदला अब चिराग पासवान ले रहे हैं, क्योंकि अब वो केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि उस वक्त पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री थे और ऐसे में देखिए इस बंगले को लेकर के भी खूब सियासत हुई थी। मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन पशुपति पारस को कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद नोटिस जारी कर दिया गया था कि 13 तारीख तक हर हाल में खाली करना होगा। यहाँ नोटिस भी चिपकाया गया था। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए अगर बंगला खाली पशुपति पारस नहीं किए तो ज़बरदस्ती इस बंगला को खाली करवाया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले की, जहाँ पे एक एक सामान को अब खोला जा रहा है। ट्यूबलाइट है, हर सामान है। यहाँ से देखिए इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। रामचंद्र पासवान स्मृति सभागार था और इससे अब जो सामान थे इसमें सभी सामान को हटा लिया गया है। महात्मा गांधी की तस्वीर हालांकि है इसमें, तमाम जो कुर्सियां थी वो लगी हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, लेकिन अब वो तमाम चीज़ को यहाँ से हटाया जा रहा है और एक एक सामान को खाली करके ले जाया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान को इस बंगला के अलाउट के बारे में भी चर्चा है कि चिराग पासवान को ही यह बंगला अलाउट होगा। और लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं पशुपति पारस हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे थे कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दबाव में हमारा बंगला खाली कराया जा रहा, हमारा हक है, हमें क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंगले को खाली कराया जाए। सीएम नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ भी सुनी नहीं गई। और अब देखिए इस बंगले को खाली करने का जो आदेश था वो दिया गया था और अब इस बंगला को पूरी तरीक़ा से वो खाली किया जा रहा है। देखना दिलचस्प रहता है कि 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, उसमें क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है। हालांकि इस बंगला को लेकर के जो सियासत हो रही थी, जो बातें निकल करके सामने आ रही थी, अब वो देखिए पूरी तरीक़ा से बातें सामने आ गई है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपना बदला पूरा कर लिया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।